पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर बताते हैं भैरव भूत बिताला, ये हैं भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्राक्षों की माला, चंदन चीतें तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे, रगे दुशाम अथर्वण भाके, लादे बैल टट्टू हाके, खरकी जोन धरोगे देहा, भूल गए हो शब्द स्नेहा। कहते हैं कि तुम इतने तो शास्त्र ठाए फिरते हो, तुम्हारी जो साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, इस कारण से तुम गधे की जूनी में जाओगे जो दूसरों को गुमराह कर रहे हो। क्या बताते हैं, साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेतु पांडे नी आया, हिरणा कुछ छाती तुड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। क्या बताते हैं कि तुम ब्राह्मण कहलाते हो, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, अर्थात गुरु पद को प्राप्त करके, और ऐसी गलत साधना जनता को दे रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो। कहते हैं साना मूर्खा प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं आया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। के ब्राह्मण का तो तुम ढोंग रच रहे हो, ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर रहे हो, और कर्म कसाइयों जैसे कर रहे हो। हिरणा कुछ छाती तुड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। बाणा तो ब्राह्मण का, और जुल्म ऐसे कर रहे हो जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने भी छाती तुड़वाई। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा जिसमें प्रवेश होती है, और स्वयं भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, औरों को भी प्रेरणा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको वर दिया। कहते हैं साधक ब्राह्मण, हिरण्यकशिपु वैसे बाद में राक्षस कहलाया, वो कर्म से राक्षस बनता है, कर्म से ही वो उच्च होता है। तो यहां बताते हैं कि हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। भगत बना, साधना की, वर पाया, और फिर कर्म इसे जुल्म कर दिए। अपने पुत्र के साथ भी जो है ना ऐसे जुल्म कर डाले, दया नाम की चीज नहीं थी। तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ छाती तुड़वाई। जो गलत काम करके हिरण्यकशिपु ने भी दंड भोगा। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह पड़िया, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नु जाना। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, और महादेव की दीक्षा लेना, यानी शिव की भक्ति की। और फिर क्या कर्म किया? रामचंद्र की सीता हरिया,
ताते मोह मुहाने पड़िया, इसलिए मुंदे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा लिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाए। यो भी बैदा है, वैद्य से वेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा और 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने, विश्वामित्र ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी। शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कह रहे थे हे गुरुवर, हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था, वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप से। क्या मन में सोचा, रे तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला और वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है, ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि,
आज तो ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई, और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे, और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था, तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो विश्वामित्र ने उनको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सिद्धि शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया। तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं, तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से न्यारा स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा या और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि के सशरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था, तो उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के, ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहाँ होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है। अपने पुण्य कर्मों से 12 वर्ष साधना कठिन तप करके विश्वामित्र आया, उस कमाई को वह लोग दिखावा करके समाप्त कर दी। एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया, क्योंकि विश्वामित्र के पुण्यों के आधार पर वो स्वर्ग गया। अलग से अगर वो भी कोई लोक स्थापित करता तो भी विश्वामित्र की कमाई से जाते, और वो -0 हो गया। वो अपनी भक्ति समाप्त करके 84 लाख योनियों में धक्के खाओगा। तो क्या बताते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि कहते काल की डोर तो बंधे हुए हैं, ये इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बेशक ये कितने सिद्ध नजर आते हैं, इन सिद्धियों के कारण इनको हम भगवान या परमात्मा प्राप्ति के लक्षण युक्त नहीं मान सकते। जैसे समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम ये कहते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बना करके श्री राम ने पुल बना लिया, इसलिए वो भगवान था। कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था एक ही घूंट में, और सब ने प्रार्थना की, जब वापस कुरला कर दिया था, ये 7 समुद्र फुल भर गए थे, नहीं कति खाली हो गए थे। और
फिर भी वो अगस्त ऋषि भी मुक्त नहीं है, तो भक्ति और मोक्ष का मार्ग इससे न्यारा है, ये साधना व्यर्थ है, बैदा है। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देई तरासी, हरिश्चंद्र बांध बिकाए काशी। यो भी बैदा है, बैदे से वेद अलहदा। अब आपने सुना कि ये साधना जो आपको बताई गई हैं, जो ये इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि परमात्मा पाने के लिए इंसान में एक विशेष कसक होनी चाहिए, और कोई छोटी मोटी किसी से कोई कथा सुन लेते हैं परमात्मा की महिमा की, उन कथाओं से जो पुण्य आत्मा होती है वो शीघ्र प्रेरित होकर के परमात्मा पाने की तरफ में वो मचलने लग जाती हैं, और उसके बाद वे किसी संत की तलाश करते हैं। इस बात को हर इंसान मानता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु, कोई भी गुरु बना लेने से भी मोक्ष नहीं होता। अब गुरु के बारे में आपको बताया जाता है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोए गुरु सराई, ये जो शब्द लखावे दावे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु की परिभाषा बहुत ही निर्मल है, अनोखी है। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देवे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे। वैसे तो गुरु बहुत हैं, जैसे किसी ने कोई चिनाई का काम सिखा दिया वो भी गुरु है, किसी ने मटके बनाने सिखा दिए वो भी गुरु है, और किसी ने बाल हेयर कटिंग सिखा दी वो भी गुरु है, और अक्सर ज्ञान कराते हैं टीचर, वो भी गुरु हैं। ये गुरु अपने अपनी व्यवस्था में हैं। इन गुरुओं से केवल इस मनुष्य जीवन में वर्तमान में ही लाभ होता है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुरु आपको चाहिए वो आध्यात्मिक गुरु, यहाँ उस गुरु की तरफ संकेत है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा? नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहाँ झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं, और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के
वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसकी कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरा पोते पोती हों और उन पोते पोतियां में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे और हाड़ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करें, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई को कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में, सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी कि कंगाल के साथ ये क्या खाएंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई देख, काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए
और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी हैं या सुखी हैं। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है। ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, तो 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। हो फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था, आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूरी अस्थान। ज्ञानी व्यक्तियों की कमी नहीं, क्यों एक दूसरे में ज्ञानी पाक जाते हैं। जिसने जरा सा ज्ञान अधिक है वो दूसरों के लिए विद्वान सिद्ध हो जाता है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान। सुखदेव जैसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे जो परत्रिया पर ध्यान नहीं डिगाते, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत का बहुत दूर स्थान, यानी संतों के घर बहुत दूर हैं। संत का मिलना बहुत कठिन है, जो ये सत साधना आपको बतावे। ऐसे जंजाल से हटा करके सतमार्ग पर लगाए। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने नाही। मन को कौन मनावे? पूर्ण संत मनावे, ज्ञान से मनावे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं। आप देखते हो इन संतों के पास करोड़ों की संख्या में जन समूह और एक से एक श्रद्धालु है, लेकिन तत्व ज्ञान और सत साधना ना होने से
वो संत भी व्यर्थ साधना कर रहे हैं और उनके अनुयायी भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक भिवानी के अंदर, भिवानी जिला में एक महात्मा हुए ताराचंद जी, और ताराचंद जी के गुरुदेव थे राम सिंह जी। जुई गांव है इधर भिवानी में ही, वहां के रहने वाले अध्यापक थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, अपने हिसाब से उसका अनुवाद वगैरह किया, और राधा स्वामी पंथ आगरा से वो जुड़े हुए हैं। शिवलाल जी वर्त, शिवलाल वर्त यानी आगरा में जो शिवदयाल जी थे, उसी में आगे परंपरा में शिवलाल जी हुए हैं आगरा से। वहीं से उस राम सिंह जी को उपदेश था। और ताराचंद जी जो दिनोद वाले हैं, वो राम सिंह जी अर्थात राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, राम सिंह जी के शिष्य थे। ये पुस्तक है राधा स्वामी ये पुस्तक है राधा स्वामी मासिक समाचार पत्रिका संत संदेश। संत संदेश संपादक हैं राजीव कुमार लोहिया, राधा स्वामी सत्संग, रोहतक रोड भिवानी। ये अंक वर्ष 8 अंक 100 15 अगस्त 2005। यो आज 15 अगस्त आज है 2008 की। ये इस दिन छपा है ये पत्रिका। और इसमें क्या लिखा है, ये ताराचंद जी थे, ये वर्तमान में अब उनके स्थान पर बैठे हैं महापुरुष। ये हैं ताराचंद जी। और इसमें क्या लिखा है, ये वही है संत संदेश। और इसमें बताया कि संत ताराचंद जी के कैसेट भरी हुई, संत ताराचंद जी की कैसेट भरी हुई है 5 जून 1993 की। उस कैसेट का अंश इस पत्रिका में लिखा है, वो आपको दिखाता हूं। आप दांतों तले उंगली दबाओगे। और इनके ये कहते हैं संत जी कि 12 लाख श्रद्धालुओं को उपदेश दिया है मैंने। इनकी एक कैसेट सुनी थी इस दास ने, उसमें कह रहे हैं ताराचंद जी कि मैं मृत्यु से 2 वर्ष पहले कि 12 लाख व्यक्तियों को मैंने उपदेश दे रखा है, उनको मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। और अब देखना इस मोक्ष के अधिकारी का कौन सी साधना बताते थे। यह है 5 जून 1993 शाम के सत्संग में, कैसेट क्रमांक 111 भिवानी। ये देखो, ये है भिवानी, राधा स्वामी संत संदेश 15 अगस्त 2005 अंक 100। यहाँ लिखा है भिवानी, कैसेट क्रमांक 111 5 जून 1993 और सत्संग का समय रात्रि का। यहाँ देखना, ये 2 शब्द हैं। ये देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी, ये भजन है। ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के। ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के। गुरु के भजन बिन निस्तारा नहीं निस्तारा, जाग जाग नर के सूता, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेंगे यमदूता। जप कर तप कर क्रोध जतन कर, काशी में जाए क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को नी, मर जागा योगी अवधूता। ये कबीर साहब की वाणी है, बहुत ही अच्छी है, सत्य है। आगे इन्होंने क्या बताया, इसका अनुवाद किया, देखियो। प्रेमी सत्संगियों, माताओं और बहनों, ये दोनों शब्द कबीर साहब के हैं। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। अपने मुंह से मान रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, यानी पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने इतनी वाणी रची
उन्होंने कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने कोई ठिकाना ही नहीं है। उनके बाद महाराज शिवलाल व्रत जी ने इतनी वाणी रची, कहा भी है, बीजक की टीका करी दर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुद आ गए सतगुरु आप कबीर। और आगे देखो कबीर साहब की आड़ लेकर के ये लोग क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि जी कबीर का ही अवतार थे। ये शिवलाल व्रत के बारे में कह रहे हैं। ये राधा स्वामी वाला वो शिवदयाल के बाद है, वो शिवलाल व्रत। शिवदयाल अलग है, शिवलाल व्रत उन्हीं में से उनका शिष्य था शिवदयाल का। उस शिवलाल व्रत जो कह रहा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, शिवलाल जी कह रहे हैं पर कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा थे। और राम सिंह जो दनौद वाले ताराचंद जी के गुरु हैं वो समर्थन कर रहे हैं कि शिवलाल ही कबीर ही शिवलाल रूप में आए थे, उन्हीं का अवतार बना। अब आगे वो साधना क्या बताते हैं। अब देखो कबीर साहब की आड़ लेकर ये लोग दुनिया को मूर्ख बनाते रहे कि कबीर साहब को मानते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है और साथ में साधना गलत दे रहे हैं। राधा स्वामी वाले स्वयं मान रहे हैं कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा थे और फिर आगे क्या बताते हैं, गलती उन्होंने क्या कर दी, वो साधना गलत बता दी। अब देखो ये देखो, बीजक की टीका करी धर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुदा गए सतगुरु आप कबीर। अब उन्होंने कहा कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत जी कबीर का अवतार थे और महर्षि जी पहले कबीर साहब की वाणी को तो महर्षि जी से पहले कबीर साहब की वाणियों को तो पालियों चौराहों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे, उन्हें अर्थ करना नहीं आता है। वे तो अर्थ का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो जो सोहम का जाप बताते हैं जीव को नरक में ले जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, महापुरुष चाड़ा पाट दिया, कमाल कर दिया। क्या बता रहे हैं, महिमा तो कबीर साहब की गा रहे हैं और कहते हैं शिवलाल जी ने बताया है कि जो सोहम का नाम जाप बताते हैं वो तो जीव को नरक में ले जाते हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। और नानक जी के बारे में आपने पढ़ा था, देखा, साखी बालाजी वाली, उसमें खुद कहते हैं कि गुरु नानक जी ओम सोहम का जाप जपते हुए चल रहे थे और ये कहते हैं जो सोहम जाप देते हैं वो नरक में भेजते हैं। अरे वाह महापुरुषों, काल के ठेकेदार थे, ये दुनिया को गुमराह करने के लिए आए थे। ये दनौद वाले, राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, बाल ये हंसा देश वाले, निरंकारी, ये सब काल के दूत हैं और काल के जाल में जीवों को फंसाने के लिए काल प्रेरणा से ही ये गुमराह कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सोहम नाम देते हैं वो तो नरक में भेज रहे हैं। अरे वाह, आगे देखो, आगे देखो ये फिर क्या बताते हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत कबीर का अवतार थे और महर्षि जी से पहले, महर्षि शिवलाल व्रत से पहले तो कबीर साहब की वाणी को पालियों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे हैं, उन्हें अर्थ नहीं करना आता, वे तो अर्थों का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो सोहम का जाप बताते हैं जो जीव को नरक में ले जाते हैं। सोहम तो एक जगह है। अरे वाह, अरे वाह, राधा स्वामी वाले ने कहा सोहम तो एक जगह है, नाम नहीं जाप करने का। ये फूटे भाग मारे, सोहम तो एक जगह है, जो सोहम में पहुंच जाता है उसे शांति मिलती है। आहा, और पर काल से कभी भी नहीं बच सकता। अब देखो इनकी कमाल बुद्धि, इन
बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे। आगे सोहम के विषय में क्या बताते हैं। एक प्रेमी ने मुझसे कहा, कबीर साहब की वाणी को देखो। कहते हैं सोहम आप कबीर हैं। मैंने कहा कि उन्होंने कोई बुरी बात नहीं लिखी, लोग यूं ही डूबते मरते हैं। उन्होंने लिखा है सोहम, सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। ये ऊपर तो जगह बताया था, यहाँ कहते अभी ऊपर तो कह रहा है सोहम एक जगह है, अरीब कहते सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। कबीर साहब ने यही तो कहा है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, समुद्र में जाने पर सब एक रूप है। पर यह तो नहीं कहा कि मैं सोहम से पैदा हुआ हूं, या कहा है कि सोहम मुझसे पैदा हुआ है। सोहम तो काल में रह जाता है, सो मुझसे आगे लिखा देख। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को देखा। उन्होंने सोहम को सत नहीं कहते, ये तो नष्ट होने वाली वस्तु है। उन्होंने कबीर साहब की वाणी देखी ही नहीं है। वे तो कबीर साहब के चोर हैं, गद्दार हैं, जो सोहम जाप करते हैं। कबीर साहब का रुका बहुत ऊंचा है। कबीर साहब की वाणी अगर ली जाए तो मैं क्या बताऊं, उसका अर्थ तो शिवलाल जी महाराज ही कर सकते हैं। अरे वाह मेरे शेरो, रो काट दिया। नौके जो सोम का जाप जपते हैं वो तो गद्दार हैं। राधा स्वामी वाले 5 नाम देते हैं, उनमें सोम नाम भी जाप देते हैं। वो 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। अब यो कहता है सोम तो एक जगह है, और राधा स्वामी जो जिससे राधा स्वामी पंचला शिवदयाल जी कहते हैं कि सतनाम एक स्थान है, सतनाम एक स्थान है। और फिर कहते हैं वो असली राम है, सतनाम ही असली राम है। तो प्यारी पुण्यात्माओं, तुम्हारा बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही पुण्य क्रम है जो कि आपको ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग मिला है, और आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पछताएंगे वो लोग जो उन गलत संतों के पास फंसे पड़े हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़ी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बड़ी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बांग ही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग।
भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काले ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन न जाना। सग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खाद्य, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर कहे भाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो,
सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं कि काल धन है तेरा दरबार, धन है तेरा राजपाटियां का, सारे उल्टे काम। अज्ञानियों को तो महर्षि कहे, महर्षि शिवलाल, महर्षि दयानंद जी ने कहेगा बिना बेरा हैं, और ज्ञानी ने मूड गंवार। परमात्मा आए थे उनके बारे में कहते वो के जाना, वो तो तंबुए लेकर गाया करता था, अनपढ़ अशिक्षित था, गंवार था। कबीर परमेश्वर को तो ये ऐसी संज्ञा देते थे। और ये कहते हैं सोम नाम तो, कहते सोम तो एक जगह है, वो फिर दनौद है सोम, और कुछ को नहीं। वो दनौद बिहानी में सोहम कहते हैं एक जगह है। अरे तरह गजब हुई। इनको जब कह का भी नहीं पता कि इन्होंने नो निबेरा बस बैठन की हो सके, कोई टिकट न बस कहे हैं, ये टिकट ने नो कहा, टिकट तो एक बस होती है, उसमें बैठ कर चलते हैं टिकट में। सोहम तो एक नाम है, टिकट है जो पैसे से खरीदी जाती है, अर्थात तो सोहम नाम की जो कमाई से हम, और कहाँ पहुँचेंगे, सतलोक जाना है। सतलोक जगह है, सोहम की प्रयत्न से कमाई से वहाँ पहुँच पाएंगे। और परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि इन पाखंडियों की पूजा जग में संत ने कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी साहब दो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब आज के सत्संग में जो आपने ये निर्णय सुना है सुबह से लेकर अभी तक, कि जो साधना ऋषि महर्षियों ने की वो यूजलेस थी। हमारे को बेशक ही हमारी दृष्टिकोण में वो बड़े सिद्ध नजर आवे थे, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो कति -0 थे। एक महापुरुष 50 रूप धारण किए हुए है, 51वां अलग बैठा है, और देखने वाली दुनिया के लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ था, और उनको बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानते थे। अब तत्व ज्ञान की तराजू में जब तोला वो तो कुछ भी नहीं थे, खख थे। वो खुद रोता है लास्ट में कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी। उनकी महिमा जो अपना नाश कर गए भक्ति का, उनकी महिमा आज तक गाई जाती है। भाई सोबरी ऋषि जैसा महापुरुष तो हो नहीं सकता। अब जिसके पास वो साधना की, तपस्या की, किसी प्रकार की जो उसने ओम नाम का जाप किया, उसकी कमाई से उसने अपनी जो इच्छा की वो दे दी गई, लेकिन मोक्ष से वंचित रहा। एक सिद्धि होती है जो कई रूप धारण कर लेती है। तो जो नाम आपको बताया जाता है, जो साधना आपको बताई जाती है, उस नाम की कमाई में सिद्धियां भी आप में आ जाएंगी। आप कहाँ मार खाओगे, कहाँ बर्बाद हो जाओगे। यह जो आपको नाम मिला है, ये बहुत अच्छी कमाई आपकी हो रही है। आपके वचन में भी शक्ति हो जाएगी। आप इसको खराब करने लगोगे तो आपके अंदर से बहुत कुछ सिद्धियां हो जाएंगी, लोगों के काम भी सरने लग जाएंगे, लेकिन आप अपना भक्ति का नाश कर जाओगे। इसलिए बच के रहना है, अपनी कोई भी कमाई को दूसरों को नहीं जाने देना है, तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। कि हम जो नाम तुम्हें देते हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपके अंदर। अन्य जो साधक हैं, ये सोबरी ऋषि जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, तो हार्ड वो तप करके 1, 2, 4 सिद्धियां प्राप्त कर पाते थे।
आप इस नाम की कमाई में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धियां आपके नाश का कारण बन जाएंगी, आपने इनको प्रयोग करना शुरू कर दिया तो। शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़ विश्वे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो सब गठ। एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सो सब गठ छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि सो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम। एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले। 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूँ निशानी। सुख सागर सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कहते हैं कि हम जो आपको नाम दिया है ये सतनाम, इसमें आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी सिद्धि बताई है? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गढ़ छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। जैसे अगस्त ऋषि ने सब सागर पी लिए थे, वो एक सिद्धि होती है। और उस सिद्धि के कारण अगस्त ऋषि जी की महिमा पूरे विश्व में हो गई, लेकिन अगस्त जी को मोक्ष नहीं मिला। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। सुखदेव ऋषि में सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की और दूसरे लोक में पहुंच जाने की, लेकिन अंत में उनको भी बताया गया कि ये जो पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, उस जन्म की आपकी सिद्धि अभी तक आप में काम कर रही है। यदि आप भविष्य में अपनी पुण्य कमाई नहीं करोगे तो ये सिद्धि तो बैटरी सी चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर थल की तरह चलते हैं। एक शिष्य था, दो भक्त थे, वो एक सिद्ध के शिष्य बन गए और उस सिद्ध ने उनको तपस्या साधनाएं बताई। उस संत का शरीर पूरा हो गया, उनकी मृत्यु होगी, तो वो चेले जो दोनों गुरु भाई थे वो आश्रम को त्याग कर अपनी साधना के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। उन दोनों में से एक को कबीर परमात्मा का कोई संत मिला। ये तत्व ज्ञान सुना कि सिद्धियां इस जीवन के भक्ति मार्ग में बहुत बाधक होती हैं, जीव को मोक्ष नहीं होने देती। पूरा तत्व ज्ञान सुना और उसने तो परमात्मा की जरूरत थी, परमात्मा के लिए ही वो चल रहा था। सिर दड़की बाजी लाई और
उस गुरुदेव को, जो कबीर पंथ का जो साधक संत था, सच्चा ज्ञान बताने वाला, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ही बहुत से लीलाएं करते हैं, वो स्वयं ही थे, तो उन्होंने लीला की। उस जो सिद्ध का जो शिष्य था, उसने उस गुरुदेव को बहुत ही अच्छी तरह गुरुदेव की बातों पर पूरा अमल किया, पूरी सत साधना की, और जो सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। उस कबीर साहब के जो अनुयायी थे, अर्थात कबीर साहब के मार्ग के जानने वाला जो संत था, उसने उस शिष्य को जो सिद्धि प्राप्ति के लिए चला था, फिर तत्व ज्ञान समझकर उनका शिष्य हो गया, तो उसको नाम देने का आदेश दे दिया, उसकी सच्ची लगन देख के, और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। 12 वर्ष के बाद कुदरती वो उनका पहले वाला जो गुरु भाई था, जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो भी मिल गया। एक दरिया के किनारे उनका मिलन हो गया। वो दोनों पुराने मित्र थे, एक गुरु के शिष्य थे, काफी अच्छे उनके विचार आपस में मिलते थे, दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर बैठकर कुशल मंगल के बाद अपनी अपनी उपलब्धि के विषय में बताने लगे। अब जो सिद्धि प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा था, उसने उस कबीर पंथी शिष्य संत के शिष्य से, जो हो गया था अपना उसका पहले का गुरु भाई, उससे पूछा कि आपने क्या कमाया, कैसी सिद्धियां प्राप्त की। अब वो कबीर साहब का जो शिष्य अनुयायी हो गया था, उसने कहा कि मैंने वो वस्तु पाली है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो वो सिद्धि प्राप्ति के प्रयत्न कर रहे व्यक्ति ने, संत ने, भगत ने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली तूने, कोई सिद्धि प्राप्त की हो तो दिखा मुझे। तो उसने कहा कि सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है, इसमें भक्ति की आवश्यकता है। कहने लगा, वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी है, क्या बात करता है, मैं दिखाऊं मैंने क्या कमाई की है, 12 वर्ष में मैंने कैसी सिद्धि प्राप्त की है। अब वो कबीर साहब का अनुयायी कहने लगा, भाई दिखा दे, बता क्या कुछ कमाया तूने। तो वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसने कैसी सिद्धि पाई 12 वर्ष में, 12 वर्ष की साधना में सिद्धि पाई कि जल के ऊपर, दरिया के जल पर ऐसे चल रहा है जैसे थल पर चलता है, दरिया के परले किनारे चला गया, फिर वापस आ गया। ऐसे नो गर्व के साथ कहता, देख तूने तो अपना जीवन खो दिया। तब वो कबीर साहब का अनुयायी कहता रहे, नादान, 12 वर्ष में तूने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला जल के ऊपर के परली साइड में छोड़ देता, एक अन्य में वापस ले आता। अरे नादान, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो उसी समय बैठ गया वहीं पर। सचमुच ये तो एक अन्य का काम है, किश्ती वाला नौका में बैठ एक अन्य में परली साइड में चला जाएगा और एक अन्य में वापस आ जाता है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है बे भाई। तब उसने पूर्ण ज्ञान समझाया, जो तत्व ज्ञान उसने सुना था। फिर उसका वो पहले गुरु का शिष्य जो गुरु भाई था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई मुझे उस संत से मिला दे, मेरा जीवन कल्याण करवा दे। फिर वो कबीर साहब का अनुयायी जो बना था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई तेरा दुर्भाग्य है कि वो संत अब रहे नहीं। मैं आपको नाम नहीं दिला सकता, वो संत नहीं रहे, लेकिन जो भक्ति मार्ग पर लगते हैं उनको कुछ ज्ञान अवश्य होता है। उस सिद्ध के शिष्य के मन में ये प्रेरणा हुई कि भाई साहब एक बात बताओ, संत जब शरीर छोड़कर गए हैं या अंतर्ध्यान हुए हैं, उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश जरूर दिया होगा। तब वो शिष्य जो कबीर साहब का अनुयायी बन गया था, उसका गुरु भाई था पहले शिष्य गुरु का, वो कहता, भाई साहब जिसको उस संत ने नाम देने का आदेश दिया है, उससे तू नाम नहीं ले सकता।